जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। मैं बुरे विचारों को आने से कैसे रोकूं? मैं नेगेटिव थॉट से कैसे छुटकारा पाऊं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आपका भी ये सवाल है तो जवाब सुनकर आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव विचारों से बाहर निकलना बहुत सरल है। बुरे विचारों को कैसे रोकें? अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बो दीजिए। जब आप बुरे विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं तब आप बुरे विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिस कारण उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ जाता है। स्वामी जी कहते हैं द स्टॉप पार्ट इज इररिलेवेंट। जब तक आपका फोकस नेगेटिव विचारों पर होगा तब तक वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि सच हमेशा सिंपल और आसान होता है, इसलिए लोगों के सामने होते हुए भी नहीं दिखता। नेगेटिव विचारों से बचने के लिए जानबूझकर पॉजिटिव विचारों के बीज बोते रहो। इसकी आदत बना लो। दिन भर अपने आसपास जो भी हो, व्यक्ति, वस्तु, सबको मन ही मन अप्रिशिएट करते रहो। ये सवाल लॉस एंजलिस की सभा में पूछा गया था। स्वामी जी अमेरिकियों से कह रहे हैं थैंक यू अपने आप में अच्छा विचार है। जैसे जैसे आप अपने मन के बगीचे में अच्छे विचार लगाते जाएंगे, वैसे वैसे दूसरे थके कमजोर विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। Every time you say thank you, it is a good thought. As you plant more and more good thoughts, the negative thoughts will be wiped out. स्वामी जी आगे कहते हैं कि इसलिए नेगेटिव विचारों की चिंता मत करो। अगर आते भी हैं तो इन्हें निर्बल और निर्जीव मानकर इग्नोर कर दो, जैसे हम कमजोर आदमी को इग्नोर कर देते हैं। नेगेटिव विचारों को रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल करो और जानबूझकर अच्छे विचार सोचना शुरू कर दो। स्वामी जी आगे बड़ी अद्भुत बात कहते हैं The more good thoughts you can plant in a day, the faster your life will be utterly transformed into all good. एक दिन में आप जितने अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपका जीवन ट्रांसफॉर्म या रूपांतर होने लगेगा। स्वामी जी कहते हैं अगर आप केवल एक दिन, पूरे दिन हर चीज के लिए हर मौके पर अच्छा सोच सकें, उसके लिए धन्यवाद दे सकें, तो कल कितना बेहतरीन होगा आप यकीन नहीं कर पाओगे। जब आप जानबूझकर भी अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तब उसे ब्रह्मांड अति सुंदर बगीचे में बदलना शुरू कर देता है और ये बगीचा आपको अपने जीवन के रूप में दिखने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि आपके शब्दों और विचारों में महान शक्ति है। इनका प्रयोग संभल कर होना चाहिए। मैं कमजोर हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, ऐसे विचार बार बार सोचने से इंसान खुद को अपमानित करता है और नीचा दिखाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब एनर्जी मांसपेशियों द्वारा काम के रूप में प्रकट होती है तब हम उसे एक्शन कहते हैं, लेकिन फिजिकल एक्शन से पहले आते हैं मेंटल एक्शन। जहां तेजस्वी विचार नहीं हो सकते वहां सामर्थ्यपूर्ण काम नहीं हो सकता। इसलिए जो परेशान और हताश रहते हैं वो कुछ भी सराहनीय कर्म नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन को उच्च कोटि के विचार और सिद्धांतों से भरो और हमेशा उनको दिन रात याद करते रहो। इन विचारों में से सर्वश्रेष्ठ कर्म और रिजल्ट प्रस्तुत होंगे। फिल द ब्रेन विथ हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियल्स, प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू, एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, जिसके लिए स्वामी जी कहते हैं इफ यू आर ओपन टू देम, अगर आप इनको ग्रहण करने को तैयार हैं, अगर आप अपना दिमाग खुला रख सकते हैं, तो इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विचारों पर आपका उत्तराधिकार है। दोस्तों, इसी बात को याद रखते हुए और बिना देरी किए हुए हम अपने अंतर मन में ओजस्वी, ऊर्जावान विचारों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले केवल अपनी सांस को देखिए। गहरी या हल्की करने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को सांस लेते हुए देखिए और छोड़ते हुए देखिए। अब सांस लेते हुए सीने के बीचों बीच फोकस कीजिए। सांस लेते हुए ध्यान रखिए, सांस छोड़ते हुए ध्यान रखिए और ऐसे सोचिए कि सारे विचार इसी सेंटर से पैदा हो रहे हैं। सारे विचारों को चलने दीजिए, आप अपना फोकस इसी सेंटर पर बना के रखिए। ब्रह्मांड की शक्ति और बुद्धि के सूर्य मेरे अंदर बसते हैं। मैं जो सोचता हूँ, जो कल्पना करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया की हर घटना मुझे ताकतवर और सचेत बना रही है। ये ब्रह्मांड मेरे टीचर हैं और मुझे बड़े प्रेम से सिखाते जा रहे हैं। इसलिए जो भी जानने और सीखने योग्य है वो मेरे अंदर पहले ही मौजूद है। मैं हर तरह से संपूर्ण हूँ।
मेरे अंदर धैर्य और साहस का प्रकाश चमकता है, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसमें सबके लिए प्रेम भरा है, अपने शत्रुओं और मित्रों के लिए भी प्रेम भरा है। मैं सबको प्रेम और सम्मान देता हूँ और यही कई गुना वापस पाता हूँ। जीवन बहुत सुंदर है और इस सफर में मैं मजे से चलता जा रहा हूँ। मेरा मन सेवक है और ये मेरी हमेशा बात मानता है, इसलिए ये हमेशा शक्ति और शांति देने वाले विचारों को पैदा करता है। दोस्तों, समरी में स्वामी विवेकानंद की 3 बातें काफ़ी हैं। एक दिन में आप जितने अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, अगर आप केवल एक दिन हर चीज़ के लिए हर मौके पर अच्छा सोच सकें, उसके लिए धन्यवाद दे सकें, तो कल कितना सौभाग्यशाली, कितना सुंदर होगा, आप यकीन नहीं कर सकते। अपने मन को उच्च कोटि के विचार और सिद्धांतों से भरो और हमेशा उनको दिन रात याद करते रहो। इन विचारों में से सर्वश्रेष्ठ कर्म और रिजल्ट प्रस्तुत होंगे। इफ़ यू आर ओपन टू देम, अगर आप इनको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, तो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विचारों पर आपका उत्तराधिकार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सेव कर लीजिए और बार बार देखिए। अगर अच्छा लगे तो पेपर या फ़ोन पर अच्छे विचार लिखिए और बार बार पढ़िए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।